दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आज महात्मा गांधी की जयंती है। वैसे बापू पे चर्चा करना आजकल काफ़ी कठिन है और उनके बारे में सुनना ये भी बहुत कठिन है, जिस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है, उनके लिए आज थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी के बारे में जुड़ी हुई एक मैं बात पे आज चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया था और जो माहौल बन गया था देश में, उसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जगह जगह दंगे हो रहे थे और इसीलिए गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था और दंगे पीड़ितों के बीच वो थे उस समय, उन्हें सांत्वना देने का काम कर रहे थे। और इसके बाद भी उन्होंने ये क्रम लगातार जारी रखा, ये सिलसिला जारी रखा। इसी क्रम में, इसी सिलसिले में वो दिल्ली में आरएसएस के भी एक राहत शिविर में गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में महात्मा गांधी गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने जो दंगा प्रभावित थे, जो दंगे से पीड़ित लोग थे, उन्हें सांत्वना दी थी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि गांधी जी आरएसएस के अनुशासन और जाति विहीन जो कार्यक्रम थे, जातिवाद विहीन जो कार्यक्रम थे, उससे काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि आरएसएस की जो दूसरे धर्मों के प्रति, खासकर मुस्लिमों के प्रति जो सोच थी, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। गांधी जी का कहना था कि आरएसएस के लोग अगर ये सोचते हैं कि भारत में गैर हिंदुओं, खासकर मुसलमानों को रहने का कोई हक नहीं है और अगर उन्हें यहाँ रहना है तो हिंदुओं के गुलाम के रूप में रहना होगा, तो ऐसा करके वो हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं। गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि आरएसएस की जो अनुशासन है, जो उनकी शक्ति है, वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की भलाई के लिए भी किया जा सकता है और भारत के खिलाफ भी। दोस्तों, गांधी जी के इस तरीके से आरएसएस के शिविर में जाने को लेकर के कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं या मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर वो सेकुलर थे तो वो क्यों इस तरीके से एक हिंदुवादी संगठन के शिविर में गए और वहाँ पर पीड़ितों से मिले या उनके नेताओं के बीच गए। तो दोस्तों, गांधी जी का जो विचार था वो इतना मजबूत था कि वो किसी दूसरे के विचार से प्रभावित नहीं हो सकता था। सत्य और अहिंसा का जो रास्ता उन्होंने अपनाया था, वो उस पर बिल्कुल अटल थे और उनके लिए कोई अछूता नहीं था, क्योंकि उन्हें राजनीति नहीं करनी थी। जो पीड़ित थे उनसे दिखावा करके उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं लेना था। इसीलिए वो आरएसएस के भी शिविर में गए। विचारों में भले ही मतभिन्नता थी, लेकिन गांधी जी वहां गए जहां पर लोगों को ज़रूरत थी उनसे सांत्वना की, उनके अपनत्व की। दोस्तों, आज की तरह से नहीं कि जहां पे राजनीति से प्रेरित होकर के, एक विचारधारा के होकर के दूसरों को सम्मान और मर्यादा को बिल्कुल ताक पर रख करके व्यवहार किया जाए और अगर मौका पड़े तो उनके साथ गलबैयाँ भी कर ली जाए। इस तरीके से कमज़ोर व्यक्तित्व के नहीं थे गांधी जी। वो अपने विचारों पर दृढ़ थे और जब विचार सच्चे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो वो आपको इतनी ताकत देते हैं कि आप दूसरे के अच्छे गुणों का भी सम्मान कर सकें। और गांधी जी इतने ही विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। यही वजह है कि उनको कोसने वाले और उनके नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाले आज भी उनके सामने नमन करने को, उनको प्रणाम करने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, आज इतनी बात आपके सामने रखनी थी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।